हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हो सब लोग। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं विकास को प्रभावित करने वाले कारक और उसकी अवस्थाएं, यानी कि विकास की अवस्थाएं और विकास को प्रभावित करने वाले कारक के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। यदि फ्रेंड्स आप सभी ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को भी ऑल पर क्लिक कर लें जिससे कि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। साथ में वीडियो को लाइक और शेयर और कमेंट भी करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। ठीक है, चलिएगा आज का हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा स्क्रीन पर कि जो विकास है वो किस पर निर्भर करता है। ऑप्शन आपके सामने 4 दिए गए हैं। आनुवांशिकता पर निर्भर करता है, बनावट पर निर्भर करता है, भौतिक वातावरण पर निर्भर करता है, सामाजिक कारक पर निर्भर करता है, ये सामाजिक संस्कृति पर निर्भर करता है, और इसमें आपको कोड दिया गया है। ठीक है, चलिएगा कोड दिखा देते हैं अब आप सभी को कि ये जो कोड दिया गया है इस कोड के अनुसार कौन सा यहाँ पर सही होने वाला है। देखिएगा, जो आनुवांशिकता होती है वो बनावट पर भी निर्भर करता है, भौतिक कारकों पर भी निर्भर करता है, और सामाजिक सांस्कृतिक जो कारक होते हैं इस पर भी निर्भर करता है। यानी कि इसका जो सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब स्क्रीन पर। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है स्क्रीन पर दोस्तों। आपको बताना है कि विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक उचित है। बताइएगा इनमें से कौन सा ऐसा है जो विकास के लिए क्या है, उचित है। ऑप्शन आपके सामने 4 दिए गए हैं, आपको इसमें से सही जवाब बताना है कि इसका सही जवाब क्या होगा। देखिएगा, विकास के लिए हमें क्या ज़रूरत होता है। विकास जन्म के साथ प्रारंभ होता है और समाप्त होता है, ये बात क्या है, गलत है। ठीक है, नहीं तो जन्म के साथ में विकास प्रारंभ होता है और न ही जन्म के साथ में विकास क्या होता है, समाप्त होता है। विकास जो होता है गर्भावस्था से स्टार्ट होता है और मृत्यु पर्यंत तक जो है चलता रहता है। ठीक है, तो यानी पहला ऑप्शन क्या होगा हमारा, गलत हो गया। दूसरा है सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है या निर्वाह करता है। तो यहाँ पर हमारा ये ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है। चलिए आगे और देख लेते हैं। विकास एकल आयामी है, नहीं, विकास क्या होता है हमारा, विकास बहुआयामी होता है, इसलिए हमारा सी ऑप्शन भी गलत हो गया। डी ऑप्शन हमारा विकास पृथक होता है, यानी कि विकास पृथक नहीं होता है, विकास क्या होता है भाई, रिलेटेड होता है, यानी कि यहाँ पर डी ऑप्शन भी गलत हो गया। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 41 आ चुका है। कह रहा है कि जो पालन पोषण को प्राधिकारिक शैली किस पर निर्भर करती है या किस पर आधारित है। बताइएगा ये किस पर आधारित होती है। ऑप्शन है आपके सामने, बच्चे के बारे में खुद निर्णय लेना, बी ऑप्शन हमारा बच्चे के पक्ष को न सुनना, सी ऑप्शन हमारा बच्चे से अविवेकपूर्ण मांग, यानी कि अविवेकपूर्ण मांग, जो उसका विवेक नहीं है उसके अनुसार ही क्या उससे मांग करना। ठीक है, और डी ऑप्शन है जब संभव हो तब बच्चे के साथ में क्या हो, साझेदारी में क्या होना लेना चाहिए, निर्णय लेना चाहिए। तो इसका जो सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। बच्चे के जो साथ है साझेदारी में निर्णय लेने का क्या दिया जाए, उसे अवसर दिया जाना चाहिए, संभव। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 आ चुका है स्क्रीन पर और आप सभी को क्या है इसका जवाब देना है। एक अभिकथन दिया गया है और एक क्या दिया गया है, हमें कारण दिया गया है। तो कथन और कारण के बारे में जो हमसे क्या है पूछा जा रहा है, तो आप सभी को क्या है इसका जवाब देना है कि इसका सही जवाब क्या होगा। चलिएगा क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन है हमारा कि सही पोषण, जो पोषण होता है, सही पोषण, पर्याप्त नींद और शारीरिक गतिविधि बच्चे की सामाजिक अंतःक्रिया में संलग्न होती हैं, होने की योग्यता को समुन्नत करती है, जो परिणाम स्वरूप संज्ञानात्मक वृद्धि को क्या करती है, उद्दीपन करती है। यानी कि कारण क्या है, जो कथन दिया गया हमारा कथन क्या है, बिल्कुल सही दिया गया है। अब कारण देखते हैं। विकास के सभी पहलू अंतः संबंधित होते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। देखिएगा कारण भी सही दिया गया है, दोनों सही हैं और एक दूसरे से क्या है ये रिलेटेड भी कर रहे हैं। तो अब देख लेते हैं हमारे जो ऑप्शन हैं उस ऑप्शन में क्या दिया गया है। तो ए और आर दोनों सही हैं और सही व्याख्या करता है एक ही, तो ये पहला ऑप्शन ही यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन ही ये सही हो जाएगा कि व्याख्या भी करता है इसकी। चलिएगा नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बच्चे के व्यक्तित्व के
सौहार्दपूर्ण क्या है विकास के लिए माता पिता को चाहिए, क्या चाहिए बताइएगा। ऑप्शन आपके सामने 4 दिए गए हैं, आपको इसका सही जवाब बताना है, क्या होगा जी। इसका सही जवाब क्या होगा, घर में अनुकूल वातावरण का प्रदान करना, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा स्क्रीन पर कि विकास प्रक्रिया को प्रभावित करने वाली जो प्रमुख ग्रंथि है वो कौन सी है, बताइएगा। जो विकास है उस विकास प्रक्रिया को प्रभावित करने वाली हमारी कौन सी ग्रंथि है। तो इसका जो सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा, यानी कि पीयूष ग्रंथि। जो पीयूष ग्रंथि होती है ये क्या होती है, इसको प्रभावित करने वाली मुख्य ग्रंथि होती है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जो वृद्धि है, वृद्धि एवं विकास इनको प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं, बताइएगा। आप सभी को बताना है कि वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं हमारे। देखिएगा, आनुवांशिकता है, भौतिक दशाएं हैं, सामाजिक एवं सांस्कृतिक दशाएं हैं, या उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ये सभी के सभी क्या हैं, हमारे वृद्धि और विकास को क्या है प्रभावित करने वाले कारक के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए और भी इसमें कारक दिए गए हैं, कौन कौन से कारक हैं जो कि वृद्धि और विकास को प्रभावित करते हैं, जैसे वंशानुक्रम है, पोषक भोजन है, आनुवांशिकता है, भौतिक दशाएं हैं, सामाजिक एवं सांस्कृतिक दशाएं हैं, या समाज, परिवार, विद्यालय, ये सभी क्या हैं, और हमारे संस्कृति जो होती है, ये सभी के सभी क्या हैं वृद्धि और विकास को क्या करते हैं, ये प्रभावित करते हैं किसी न किसी रूप में, ठीक है। चलिएगा अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्न के अलावा निम्नलिखित कारणों में से खेल युवा बच्चों के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, बताइएगा। ऐसा कौन सा है जिसके अलावा विकास की जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, बताइएगा। ऑप्शन आपके सामने 4 दिए गए, आपको इसका सही जवाब देना है, क्या होगा। जी हाँ, बिल्कुल आपका ऑप्शन सही होगा यदि आप भी ऑप्शन नंबर सी दे रहे हैं कि यह समय बिताने का एक खुद तरीका है, ठीक है। यानी कि ये जो समय बिताने का क्या है, एक सुखद तरीका है, इसके अतिरिक्त क्या है, ये सभी के सभी सही हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। देखिएगा इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें दी गई हैं, उनको देख लेते हैं क्या क्या दिया गया है। जैसे कह रहा है कि खेलते समय यानी खेल समय बिताने का एक सुखद तरीका है, इसके अतिरिक्त निम्नलिखित कारणों में से युवा बच्चे जो हैं विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जैसे वे अपने शरीर का निपुणता से क्या करते हैं, वो निपुणता प्राप्त कर लेते हैं शरीर के अंदर, यानी कि अगर कोई आदमी किसी कार्य को कर रहा है तो उसके अंदर क्या हो जाएगा, वो निपुण हो जाएगा। दूसरा है कि यह उनकी इंद्रियों को क्या कर देता है, उत्तेजित कर देता है। जैसे यदि हाथ चलाने का कार्य कर रहा है आदमी तो हाथ के अंदर की जो ज्ञान इंद्रियां हैं वो इंद्रियां क्या हो जाती हैं, उत्तेजित हो जाती हैं, ठीक है। तो ये क्या है, इससे संबंधित कुछ कारण हैं। चलिएगा आइए आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 47 और कह रहा है कि आजकल अधिकतर विद्यालयों में संभागी समूह के जो लिए प्राथमिक ध्यान है आधारित होता है, बताइएगा किस पर ध्यान आधारित होता है। ऑप्शन आपके सामने 4 दिए गए हैं, आपको बताना है इसका सही जवाब क्या होगा जी। ऑप्शन ए है हमारा ग्रेड स्तर पर, ऑप्शन बी है हमारा आयु स्तर पर, और ऑप्शन सी है हमारा योग्यता स्तर पर, ऑप्शन डी है हमारा छात्र अनुराग्य पर। तो बताइएगा किस पर ये जो है आधारित होता है। तो यहाँ पर जो हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी सही होगा, यहाँ पर आयु स्तर पर। यानी कि जो आजकल के अधिकतर जो विद्यालयों में क्या होता है, संभागी होती हैं समूह के, उसमें प्राथमिक ध्यान दिया जाता है, वो किस पर दिया जाता है, आयु स्तर पर ध्यान दिया जाता है, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, वो फ्रेंड्स देख सकते हैं आप कि ये कितनी बार पूछा गया है। बिहार के द्वारा भी पूछा गया, बिहार टेट में, राजस्थान टेट में पूछा गया, मध्य प्रदेश टेट में पूछा गया। तो ये क्या क्वेश्चन बार बार रिपीट होते रहते हैं, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा क्वेश्चन है कि जो बालक है, बालक की प्रथम पाठशाला कौन सी होती है, बताइएगा। यानी कि बालक के प्राथमिक पाठशाला किसे कहा जाता है, परिवार को कहा जाता है, समाज को कहा जाता है, गाँव को कहा जाता है, या विद्यालय को कहा जाता है, बताइएगा। बच्चे की प्रथम पाठशाला क्या होती है, तो बच्चे का जो प्रथम पाठशाला होती है वो क्या होता है, हमारा परिवार होती है। और प्रथम गुरु की अगर बात करा जाए तो कौन होती है, हमारी माँ होती है, जो प्रथम गुरु होती है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 49 और 49 का आप सभी को सही जवाब देना है कि इसका सही जवाब क्या होगा। देखिएगा क्वेश्चन है हमारा, निर्धन परिवारों के बच्चे जो छोटे आकार के परिवार से, यानी कि जिनका परिवार छोटा है और उनके माता पिता क्या हैं, निर्धन हैं, से संबंध है, उनको विकास के बेहतर वातावरण पाने के लिए मौके होते हैं
क्योंकि उन्हें बड़ी परिवारों के निर्धन बच्चों की अपेक्षा किस चीज़ की आवश्यकता होती है, बताइएगा। यहाँ पर जो हमारा सही जवाब होगा क्या होगा? ऑप्शन आपके सामने है कि साफ सफाई से जुड़ी कम समस्याओं का सामना करना पड़ता है, या उनके अभिभावक ज़्यादा प्रसन्नति रहते हैं, और सी ऑप्शन है हमारा उन्हें जो है शांतिमय परिस्थितियाँ मिलती हैं, और डी ऑप्शन है उन्हें बेहतर परिस्थितियाँ प्राप्त होती हैं। बताइएगा, जो छोटे परिवार के निर्धन व्यक्ति होते हैं उनका जो भविष्य होता है वो अच्छा बेहतर हो सकता है, तो ये बेहतर मौका पाने के लिए उनका क्या कारण होता है? बिल्कुल जी हाँ, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, उन्हें बेहतर परिस्थितियाँ क्या हो जाती हैं? प्राप्त हो जाती हैं, क्योंकि जब परिवार छोटा होगा तो उन्हें क्या होंगी? बेहतर परिस्थितियाँ प्राप्त हो जाती हैं। ठीक है, तो इसका जवाब क्या हो जाएगा हमारा? डी इसका जवाब हो जाएगा। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 50। आप सभी को इसका सही जवाब बताना है कि क्वेश्चन नंबर 50 का सही जवाब क्या होगा। देखिए, निम्नलिखित में से किस पर या किसके अतिरिक्त सभी वातावरणीय कारक विकास को आकार देते हैं? बताइएगा। यहाँ पर खाली स्थान की जगह क्या आएगा कि ये ऐसा कौन सा कारक है जो क्या वातावरण को क्या करते हैं? वो आकार देते हैं। ऑप्शन है आपके पौष्टिकता की गुणवत्ता, संस्कृति, शिक्षा की गुणवत्ता या शारीरिक गठन। तो बताइएगा। तो ये हाँ, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि निम्नलिखित में से जो है शारीरिक गठन है, इसके अतिरिक्त सभी क्या हैं? वातावरणीय कारकों को क्या करते हैं? ये आकार देते हैं। देखिएगा, संस्कृति भी क्या होती है? हमारे वातावरण का कारक होती है। पौष्टिक गुणवत्ता जो होती है यह भी वातावरण का कारण होती है, और शिक्षा की गुणवत्ता यह भी वातावरण की होती है, जबकि जो हमारा शारीरिक गठन होता है ये वातावरण का कारण नहीं होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है हमारा क्वेश्चन नंबर 51। आपको बताना है इसका सही जवाब क्या होगा। निम्न में से कौन सा कथन बच्चे के विकास में परिवेश की भूमिका का समर्थन करता है? बताइएगा, बच्चे के विकास की भूमिका का जो समर्थन करता है वो कौन करता है? ऑप्शन आपके सामने दो दिए गए, आपको इसमें से सही जवाब बताना है क्या होगा। देखिए, पिछली कुछ शताब्दियों में क्या होता है? बुद्धि लब्धि परीक्षाओं में क्या होता है? शिक्षार्थियों के औसत प्रदर्शन की क्या होता है? लगातार वृद्धि हुई है। जी हाँ, बिल्कुल यही बात क्या होती है यहाँ पर समर्थन करती है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी स्क्रीन पर। चलिएगा दोस्तों, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ चुका है विकास की अवस्थाएं। अब हम क्या देखने वाले हैं? विकास की अवस्थाओं से जो क्वेश्चन हैं उन क्वेश्चनों को देखने वाले हैं। ठीक है, देखिएगा, पहला हमारा क्वेश्चन है कि कितनी आयु पर बच्चों में लिंग पहचान परिस्थिति या स्थापित होती है? बताइएगा, बच्चे में जो लिंग की पहचान स्थापित होती है वो किस आयु के बच्चों में हो जाती है? ऑप्शन है आपके 2 वर्ष में, 4 वर्ष में, 6 वर्ष में या 7 वर्ष में। बताइएगा, इसका जो सही जवाब होगा क्या होगा? तो जी हाँ, इसका अनुसार का जवाब जो होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। 2 वर्ष की अवस्था में क्या हो जाता है? लिंग की पहचान हो जाती है। ठीक है, चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विकासात्मक जो कार्य होते हैं, विकासात्मक कार्य किसके प्रचलित किया जाता है? यानी कि किसके द्वारा क्या है? किसने प्रचलित किया था? सॉरी, माफ़ी चाहेंगे, दोबारा देखते हैं इस क्वेश्चन को। कह रहा है कि विकासात्मक कार्य जो थे वो किसने प्रचलित किए थे? बताइए, किसके द्वारा प्रचलित किया गया था विकासात्मक कार्य? ऑप्शन आपके सामने 4 दिए गए हैं, आपको इसका सही जवाब बताना है क्या होने वाला है। देखिएगा, इसका जो सही जवाब होगा हमारा, इसका सही जवाब होगा हैविंग हॉस्ट। जो हैविंग हॉस्ट थे इनके द्वारा क्या करा गया था? विकासात्मक कार्य शुरू करा गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा यहाँ पर? सही जवाब हो जाएगा। देखिएगा, इनके अनुसार कुछ बातें दी गई हैं, इनको पढ़ लेते हैं। हैविंग हॉस्ट ने क्या है? जीवन के 6 चरणों की पहचान की है जिनसे लोग गुजरते हैं। ठीक है, जो हैविंग हॉस्ट थे इनके अनुसार 6 अवस्थाएं हैं जिससे क्या है? बच्चा गुजरता है। पहली अवस्था आती है हमारी शैशव अवस्था, और इसे ही हम कहते हैं प्रारंभिक जीवन काल, जो जन्म से 5 साल का होता है। दूसरी आती है हमारी मध्य बाल्यावस्था, जो 6 से 12 वर्ष तक की होती है। तीसरी आती है इनके अनुसार हमारी किशोर अवस्था, जो 13 वर्ष से 18 वर्ष की आयु तक होती है। और चौथी अवस्था जो आती है वो आती है हमारी प्रारंभिक वयस्क अवस्था, जो हमारी 19 से 30 वर्ष की आयु तक होती है। और फिर आती है हमारी मध्ययुग, जो हमारी 30 से 60 साल की होती है। इसके बाद में आता है हमारे परिपक्वता। जो परिपक्वता होती है वो 60 साल की उम्र के बाद आती है हमारी परिपक्वता। ये किसके अनुसार हैं? ये 6 अवस्थाएं जो हैं हैविंग हॉस्ट के अनुसार हैं। ठीक है, चलिएगा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है हमारा क्वेश्चन नंबर 54। अब 54 का आप सभी को जवाब देना है कि इसका सही जवाब क्या होगा। देखिएगा, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से मानव विकास का सही क्रम क्या है? बताइएगा, मानव विकास का सही क्रम बताना है आपको क्या होने वाला है।
पहला है शैशवावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था, प्रौढ़ावस्था। दूसरा है हमारा शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। तीसरा है हमारा बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, शैशवावस्था। चौथा है हमारा कि बाल्यावस्था, शैशवावस्था, किशोरावस्था या प्रौढ़ावस्था। देखिएगा आप सभी को पता है कि सबसे पहले क्या आता है, शैशवावस्था आता है। तो यहाँ पर ये बाल्यावस्था वाला दे रखा है, ये भी गलत हो जाएगा और ये भी गलत हो जाएगा। अब बचे हमारे पास में दो। अब इन दोनों में से हमें देखना है कि इन दोनों में से कौन सा सही होगा। अब देखिएगा यहाँ पर शैशवावस्था दिया गया है, इसमें शैशवावस्था दिया गया है। शैशवावस्था के बाद में किशोरावस्था नहीं आता है, क्योंकि किशोरावस्था जो होती है हमारी तीसरी अवस्था होती है। इसके बाद में क्या आता है, बाल्यावस्था आता है, फिर किशोरावस्था आता है, फिर प्रौढ़ावस्था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इनके अनुसार इसमें कुछ पॉइंट दिए गए हैं, इनको देख लेते हैं। देखिएगा यहाँ पर जो अवस्थाएं दी गई हैं, 5 अवस्थाएं दी गई हैं। कौन कौन सी हैं, शैशवावस्था दी गई है जो जन्म से 5 या 6 वर्ष तक चलती है। दूसरी बाल्यावस्था आती है जो किससे चलती है भाई, 6 वर्ष से 12 वर्ष तक चलती है। तीसरी आती है हमारी किशोरावस्था जो 12 से 18 तक चलती है। प्रौढ़ावस्था 18 से कितने वर्ष तक चलती है, 40 साल तक। और जो वृद्धावस्था आती है वो 40 के बाद की आती है। ठीक है, चलिएगा अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जन्मोत्तर, यानी कि जन्मोत्तर का मतलब होता है जन्म के बाद। ठीक है, जन्म के बाद की विकास की दूसरी प्रमुख अवस्था कौन सी है, बताइए। जन्म के बाद की जो दूसरी प्रमुख अवस्था होती है हमारी, कौन सी होती है, गर्भावस्था होती है, शैशवावस्था होती है, या किशोरावस्था होती है, या बाल्यावस्था होती है। बताइएगा इनमें से क्या सही जवाब होने वाला है। आप सभी को इसका सही जवाब देना है। जी हाँ, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा, बाल्यावस्था। पहले आती है हमारी शैशवावस्था, शैशवावस्था के बाद में बाल्यावस्था, फिर आती है किशोरावस्था। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, बाल्यावस्था इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, कह रहा है जन्म के बाद। अगर कहता है जन्म से पहले से, तो हम यहाँ से काउंट करते, पहले गर्भावस्था फिर शैशवावस्था आ जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो जवाब हो जाता तब उस समय हमारा ये बी हो जाता, और अब क्या हो जाएगा हमारा, इसका जवाब डी हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप सभी को समझ में आ गया होगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शैशव अवस्था होती है, बताइएगा जो शैशव अवस्था है वो कब से कब तक की होती है। आप सभी को इसका सही जवाब देना है, क्या होने वाला है। देखिएगा ये 5 वर्ष तक की जो अवस्था होती है जन्म से, इसी को हम क्या कहते हैं, शैशव अवस्था कहते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जो बाल्यावस्था है वो होती है, बताइएगा जो बाल्यावस्था है वो कब से कब तक की होती है, 5 वर्ष तक की होती है, या 12 वर्ष तक की होती है, या 21 वर्ष तक की होती है, या कोई भी नहीं है ऑप्शनों में से। बताइएगा इसका सही जवाब क्या होगा। जी हाँ, इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। जो बाल्यावस्था होती है वो 6 वर्ष से 12 वर्ष तक की अवस्था तक की जो अवस्था होती है उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को कहते हैं हम बाल्यावस्था। ठीक है, आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 58, और इसमें कह रहा है कि जो बाल्यकाल है वो होता है, बताइएगा बाल्यकाल होता है कब से कब तक का होता है हमारा। ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, जन्म से लेकर के 3 वर्ष तक। दूसरा ऑप्शन दिया गया है हमारा 3 वर्ष से लेकर 6 वर्ष तक। और चौथा ऑप्शन दिया गया है 6 वर्ष से 12 वर्ष तक। और डी ऑप्शन दिया गया है 10 से या 12 वर्ष की आयु तक। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब होगा हमारा, इसका सही जवाब होने वाला है सी ऑप्शन। देखिएगा सी ऑप्शन क्यों होगा, क्योंकि वो कह रहा है बाल्यावस्था के बारे में। तो बाल्यावस्था अभी बताया गया ऊपर ही कि जो बाल्यावस्था होती है वो कब से कब तक होती है, तो 6 वर्ष से 12 वर्ष तक की अवस्था को हम बाल्यावस्था कहते हैं। और शैशव अवस्था जो होती है हमारी वो जन्म से 5 वर्ष तक की होती है। ठीक है, इसके बाद में जो है 12 वर्ष से 18 वर्ष तक की अवस्था को हम किशोरावस्था कहते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं यह बात भी आपको समझ में आ चुकी होगी। चलिएगा आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर है हमारा 59, और कह रहा है कि मध्य बचपन की अवधि है, बताइए मध्य बचपन की अवधि कौन सी है। यहाँ पर आपको जो है मिडिल एज बतानी है कि मध्य बचपन जो है वो कौन सा है। यानी कि यहाँ पर ये कहना चाह रहा है कि आप बताइएगा बाल्यावस्था की अवस्था कौन सी है इनके अनुसार। 2 वर्ष से 6 वर्ष तक की होती है, या 6 वर्ष से 11 वर्ष तक की होती है, या 10 वर्ष के बाद की होती है, या जन्म से 2 वर्ष तक की होती है। तो इसका जो सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। 6 वर्ष से जो 11 वर्ष तक की अवस्था है इसी को हम मध्य बचपन कहते हैं, इसी को हम बाल्यावस्था कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा सही जवाब, बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। देखिएगा ये एक वैज्ञानिक हैं जिनका नाम है क्या, कोल। और कोल ने क्या है, विकास की अवस्थाओं का वर्गीकरण करा है। और इनके अनुसार जो वर्गीकरण है इसमें जो शैशव अवस्था आती है वो जन्म से 2 वर्ष तक की आती है। प्रारंभिक जो बाल्यावस्था आती है वो 2 से 6 वर्ष तक की आती है। और जो मध्य बाल्यावस्था आती है हमारी वो बालक की क्या होती है, 6 से 12 वर्ष तक की आती है, या इसको 11 वर्ष तक भी काउंट कर लेते हैं।
और जो बालिका की मध्यावस्था आती है हमारी, वो 6 से 10 वर्ष तक की आती है। वहीं पर अगर हम किशोरावस्था के बारे में बात करें तो किशोरावस्था की जो आयु आती हैं यहाँ पर, पूर्व किशोरावस्था जो आती है वो कब से कब तक आती है बालकों में, तो ये 13 से जो है 14 वर्ष तक की आती है, और बालिकाओं में ये 11 से 12 वर्ष तक की आती है। और प्रारंभिक किशोरावस्था की बात करें तो 15 से 16 वर्ष तक जो है बालकों में आती है, और बालिकाओं में 12 से 14 वर्ष तक की आती है। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 16, और कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस आयु सीमा को प्रारंभिक बचपन माना जाता है। बताइएगा इनमें से कौन सी अवस्था ऐसी है जिसे हम प्रारंभिक बचपन की अवस्था मानते हैं। बताइएगा, ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं 7 से 11 वर्ष, या जन्म से 2 वर्ष, तीसरा ऑप्शन दिया गया हमारा 3 से 12 वर्ष, और चौथा ऑप्शन दिया गया हमारा, और जो चौथा ऑप्शन है हमारा वो दिया गया कितना, 2 से 6 वर्ष तक का। तो इसका जो सही जवाब होगा हमारा, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि वो कह रहा है कि जो प्रारंभिक बचपन है, प्रारंभिक बचपन को ही तो हम क्या कहते हैं, प्रारंभिक बचपन को ही हम बाल्यावस्था शैशव अवस्था कहते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 61। और जो क्वेश्चन नंबर 61 है इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा आयु समूह जो है परिवर्तित बाल्यावस्था की जो है श्रेणी के अंतर्गत आता है। परिवर्ती का मतलब क्या होता है भाई, ये कह रहा बाल्यावस्था श्रेणी के अंतर्गत आता है। बताइए परवर्ती, जो परवर्ती होता है ये कह रहा है कि जो बाल्यावस्था है उससे पहले की जो अवस्था आती है उसको पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, ये सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक, ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 6 से 11 वर्ष तक की, जो 6 से 11 वर्ष तक की जो अवस्था है उसको क्या कहा जाता है, परवर्ती अवस्था कहा जाता है। ठीक, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, इसमें कुछ इनके अनुसार वो दी गई हैं, इनको और देख लेते हैं। वर्गीकरण दिया गया है, जैसे कि गर्भकालीन अवस्था है, ये किसके अनुसार दिया गया है, हर लोग के अनुसार। तो ये गर्भावस्था जो है गर्भधारण से जन्म तक की अवस्था को गर्भधारण अवस्था कहते हैं। और जो शैशव अवस्था होती है ये जन्म से 14 वर्ष तक की होती है। और जो बचपन होता है हमारा, वो बचपन क्या है, बचपन अवस्था 14 दिनों के बाद की जो यानी कि 2 वर्ष तक की होती है। और पूर्व बाल्यावस्था 3 से 6 वर्ष तक की होती है हमारी। और वहीं पर अगर हम परवर्ती बाल्यावस्था की बात करें या उत्तर बाल्यावस्था की बात करें तो कब तक की होती है, ये 6 से 11 वर्ष तक की अवस्था उत्तर बाल्यावस्था होती है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप सभी को क्या है यहाँ तक ये सब कुछ समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट जो टॉपिक होने वाला है हमारा वो होगा गर्भावस्था की विशेषताएं, और इसको देखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, यदि आप सभी ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ के साथ बेल आइकन को भी ऑन कर ले। वीडियो को लाइक कर दें अभी आपने लाइक नहीं करा है तो, और कमेंट करके ज़रूर बताएं आप सभी को वीडियो कैसी लगी। शेयर भी अपने यार दोस्तों के साथ में कर देना। ठीक है, तो हम इस सीरीज़ में क्या है रोज़ शाम 7 बजे मिलते हैं, और ये सीरीज़ क्या है लगातार चलती रहती है। ठीक है, और चलती रहेगी। यदि आपने इसके पीछे की वीडियो नहीं देखी हैं तो आप जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।